हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग और nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी देखा था और हर टाइप के मैंने प्रॉब्लम आपको करवा दिए, ठीक है ना। अब जो है आज हम लोग नया एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है अर्थमेटिक मीन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईपी का ही। अब आइए हम लोग अर्थमेटिक मीन समझते हैं। अर्थमेटिक मीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, है ना, AM से, कैपिटल AM से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है और इन दोनों नंबर के बीच में आपसे पूछा जाए अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो आप एक लाइन में लिखिएगा अर्थमेटिक मीन, है ना, ऑफ A एंड B। ये क्या होगा दोस्तों, दोनों का सम करेंगे A प्लस B और बाई क्या कर देना है आपको 2। तो दरअसल अर्थमेटिक मीन अगर कभी भी आपको कहे तो समझ जाइए कि आपको एवरेज निकालना है ना। दो नंबर का आप एवरेज, वही आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर एक नंबर है 2x माइनस 3, ये x है, और एक नंबर है y जो कि है आपका मान लीजिए 4x, है ना, और प्लस का 5, और आपसे पूछा गया कि सर इसका अर्थमेटिक मीन बता दो आप, तो हम कहेंगे ठीक है सर अर्थमेटिक मीन। और एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो अर्थमेटिक मीन निकालना है दोनों नंबर का, तो आप करेंगे सर x प्लस वाई बाई 2 करना होगा। तो दोनों को जोड़, x का वैल्यू कितना है, मान लो यहाँ a ले लेते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा क्योंकि सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा था। तो ये हो गया 2a माइनस 3, और b का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो अब y का वैल्यू कितना है, तो 4a प्लस का 5, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। आप क्या देख रहे हैं सर, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6a, प्लस 5 में से माइनस 3 गया तो प्लस का 2 बचा और डिवाइड बाई 2। अब क्या देख रहे हैं सर, दोनों में कॉमन है ना, तो आप 2 कॉमन निकाल लें, तो 3a प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और अर्थमेटिक मीन आपका आ गया 3a प्लस 1, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, है ना। जैसे एक नंबर ले लीजिए 13 एंड 19 के बीच में हमको अर्थमेटिक मीन कह रहा है निकालने के लिए, तो अर्थमेटिक मीन बराबर लिखेंगे सर 13 और 19 को दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तुम बोलोगे सर 9 3 कितना हो गया 12, 2 और 1 3 32, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया दोस्तों 16। ठीक है, यहाँ से आ गया अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का। अब एक नंबर है a माइनस बी और दूसरा नंबर है a प्लस बी, और इसके बीच का कहा जाएगा आपसे अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो अर्थमेटिक मीन इन दोनों नंबर का निकालना है, दोनों नंबर को जोड़ो, है ना, और 2 से डिवाइड कर दो। बोलोगे सर माइनस बी से प्लस बी खत्म हो गया, सर 2a अपॉन 2 आया, 2 से 2 भी खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया सर, a आ गया। ठीक है ना। तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन, जो कि एवरेज ही होता है ना, दरअसल कोई नया चीज़ नहीं है दोस्तों। तो कभी कभी MCQ में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इसलिए आप इसको हल्के में ना लीजिएगा। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ, है ना, वो 3 केस आप लोग जब तक बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तब तक वो 3 केस आप लोग एकदम कंठ पे बैठाए रखिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो काफ़ी शानदार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। सो अभी मैं आपसे एक एक कर जो 3 केस लिखवा रहा हूँ, तीनों केस लिखिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। क्या हेडिंग देंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट, है ना, रिजल्ट। थोड़ा सा इंक ख़त्म हो गया है, रुक जाओ भर लूँ। तो सारे 10th के बच्चे जो है आराम से पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। देखिए पहला लिखिएगा, अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP, मैं समझाऊंगा, पहले आप लोग लिखिएगा इन AP, है ना, 3 नंबर्स, इफ़ 3 नंबर्स आर इन AP, देन कौन कौन लिखेंगे, a माइनस डी कॉमा a, और फिर लिखेंगे a प्लस डी। ठीक है। हाँ, दूसरा
कि नेगेटिव करने 3 नंबर्स आर इन AP। अगर कहा जाए 4 नंबर्स आर इन AP है, अगर 4 नंबर AP में है तो अब आप याद रखेंगे सर ये सीक्वेंस होता है A-3D, A-D, A+D, है ना, और A+3D। अगर कहा जाएगा आपसे कि सर 5 नंबर क्या है AP में है, 5 नंबर्स आर 5 नंबर्स आर इन AP, देन अब आपको याद रखना है A-2D, A-2D, A-D, A, फिर यहाँ लिखेंगे A+D और फिर यहाँ लिखेंगे A+2D। ठीक है, तो इस तरह से है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे इस 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे। ठीक है ना, आपको करना है क्या कि कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम में कहेगा या क्वेश्चन में कहेगा कि 3 नंबर AP में है तो वो 3 नंबर क्या लेंगे, A-D, A+D। 4 नंबर AP में तो A-3D, A-D, A+D। देखो यहाँ 4 नंबर बोलेगा ना, क्या बोला 4 नंबर, तो याद रखना है कि अगर यहाँ A-3D है तो इसके कॉर्नर में ये होगा A+3D, फिर अगर A-D है तो A+D। आसान है याद करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 नंबर बोलेगा AP में तो A-2D इधर हुआ तो सबसे एक्सट्रीम राइट में A+2D होगा, फिर A-D होगा तो फिर A+D होगा और फिर A। इस तरह से आप कोरिलेट कर याद कर सकते हैं। अब कहेंगे सर इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बता के दिखाइए। ठीक ना, तो आप ही लोग के लिए मैं क्वेश्चन भी सेट कर रहा हूँ, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के लिखे हुए मिलेंगे कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP है इज़ 21 है, मैंने 3 नंबर जो AP में है उनका सम 21 दिया हुआ है और उन्हीं 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 231 दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स AP के कौन कौन से हैं। जैसे कहा गया सम ऑफ 3 नंबर्स, आ गया ना 3 नंबर्स क्या चीज़ में है दोस्तों, AP में है। जैसे ही 3 नंबर AP में आया ना, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 3 नंबर AP में क्या होता है ना। तो आप सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ साथ। लेट दी 3 नंबर्स है ना इन AP B A-D, A एंड A+D रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये पूरा लिख लेना रिस्पेक्टिवली, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, पहला कंडीशन सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर का सम, तो जहाँ जहाँ कॉमा है ना दोस्त वहाँ प्लस दे दो, और सम कितना दे रखा है 21। तुम बोलोगे सर -D से +D खत्म हो गया, A बोलो कितना A, तो 3A बराबर 21, इससे काटे तो A बराबर क्या आ गया दोस्तों 7, है ना। अब एक बात बताइए, हम शुरू से आपके साथ एक ही बात बोलते आ रहे हैं, अगर AP के बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो जो लड़का फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, AP का तहस नहस कर देगा, कहा था ना। तो अभी आपने A निकाल लिया, क्या आपने कॉमन डिफरेंस निकाला D? आप बोलेंगे नहीं सर, उसी के लिए आपको सेकंड केस की तरफ छलांग लगाना होगा। तो सेकंड केस में कहा जाता है प्रोडक्ट, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 231। नाउ ठीक है, A-D है ना और A+D को एक साथ रखो और सबका प्रोडक्ट ले लो। ऐसा क्यों किए सर, आप तो यहाँ इसको अलग लिखिए, इसको अलग लिखिए। अरे ऐसा इसलिए किया ना ताकि दिखे तुमको A² - D², क्योंकि A - B इंटू A+B का फॉर्मूला होता है A² - D², और इनका प्रोडक्ट कितना दिया होता है 231। ठीक है, ध्यान देना। तो थोड़ा सा ऊपर से हटाता हूँ ताकि नीचे में थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। यहाँ देखो, है ना। तो कहोगे कि सर स्टार्टिंग का तो ये फॉर्मूला बन गया, क्या चीज़ A² - D², और इंटू में A बराबर कितना 231। अब बोलोगे सर A कितना है, तो A तो तुम निकाल चुके हो 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस का D² इंटू का 7 बराबर 231, है ना दोस्तों। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, 7 से ये कट रहा है, काट के इसको पहले ही ख़त्म कर दो ना। नहीं, लेकिन काटना उधर मत करो, पहले इधर कर लो तो अच्छा रहेगा। क्या घटा रहा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यहाँ कितना आ गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस का D² बराबर 33, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब ये माइनस D² को उधर ले जाओ, 33 को इधर ले आओ, तो तुम क्या बोलोगे सर कि फाइनली मेरा D² पॉजिटिव हो जाएगा और 49 में से 33 को घटा देंगे।
सर अगर 49 में से 33 घटेगा तो क्या होगा, 9 में से 3 गया 6, 4 में 3 गया 16। तो इसका मतलब फाइनली आपको डी स्क्वायर बराबर 16 मिला। अब लड़के यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, अरे स्क्वायर हटाओगे ना तो इधर रूट आएगा, और रूट में है ना आंसर दोनों क्या लिखोगे, प्लस माइनस। तो यहाँ से फाइनली डी का वैल्यू बोलोगे प्लस माइनस। तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे है ना जो इस तीन पैटर्न पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, उसमें आंसर जो भी निकलेगा ना वो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। खाली प्लस वाला लिया तो भी गलत, माइनस वाला लिया तो भी गलत, आपको दोनों सीक्वेंस लेना है बी का, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या क्या हो गया दोस्तों। सबसे पहला था a माइनस डी ना। चलो a का वैल्यू कितना निकाले हो वो देखो। अच्छा पहला केस, रुक जाओ, है ना, इसको मिटाना ही पड़ेगा, जगह नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो हम केस 1 लेते हैं। सबसे पहले केस 1 लेते हैं, व्हेन a बराबर 7 एंड d बराबर प्लस का 4। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर्स जो होंगे, है ना, तो सबसे पहला देखो रफली हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं फटाफट। सबसे पहला क्या था, a माइनस डी। a का वैल्यू कितना लेना है 7, सर d का वैल्यू कितना लेना प्लस 4। तो ये आ गया पहला नंबर 3, तो यहाँ 3 लिखा, कॉमा लिखो। फिर दूसरा नंबर तो a ही होता है, तो a तो 7 ही हो गया, है ना। अब फिर क्या था a प्लस डी, तो a का वैल्यू कितना था 7 और d का वैल्यू कितना था 4, तो 7 4 कितना है दोस्तों 11 एंड 11, ठीक है, कोई दिक्कत। एक केस ये बना। अब हम यहाँ से हम लोग केस 2 बनाएंगे। केस 2 ध्यान देना, है ना। केस 2 में कैसे सॉल्व करेंगे सर, है ना, व्हेन a बराबर तो 7 ही लेना है, लेकिन इस बार d बराबर कितना लेगा माइनस का 4, d बराबर माइनस का 4। एक बार प्लस 4 लिया, एक बार माइनस 4 लिखो। देन रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएगा, देन दी रिक्वायर्ड नंबर्स आर। तो सबसे पहले a माइनस डी निकालो, ठीक है ना। तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो बोलोगे 7, d का वैल्यू कितना है माइनस का 4, तो 7 प्लस 4 कितना हो गया 11। तो पहला नंबर आ गया आपका 11, कॉमा। दूसरा है आपका तो a ही होता है, तो a तो अभी भी 7 ही होगा। तीसरा नंबर होता है a प्लस डी ना, तो a का वैल्यू कितना है, तो आपने बोला a का वैल्यू 7 है। d का वैल्यू कितना है, तो आपने बोला d का वैल्यू माइनस का 4 है ना। तो 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा। एंड करके लिखना है तो एंड करके लिखो। तो एक सेट ये बनेगा और एक सेट ये बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इधर देखोगे तो ये बनेगा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सेकेंड नंबर जो बनेगा वो हमेशा बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो आप गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको सर एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। 2-2 नंबर का सेट आएगा, हर सवाल में आप देखेंगे कि 2-2 नंबर का सेट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला टाइप का सवाल समझ में आ गया होगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज़ 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 120। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साफ साफ 4 नंबर क्या चीज़ है दोस्तों AP में। अगर 4 नंबर AP में है तो मैंने आपको सिखाया था कि 4 नंबर AP में रहे तो क्या मानना है और क्या नहीं मानना है, ठीक है ना। तो आप दरअसल फटाफट लिखते चले सॉल्यूशन में, लेट 4 नंबर्स इन AP be a minus 3d, comma a minus d, comma a plus d और and a plus 3d रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। पहला बोला फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम दे रखा है ना, सम कितना है 20, तो सबको जोड़ दो। तो a माइनस 3d, कॉमा की जगह प्लस करो, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, ये बराबर सम कितना है 20। आप बोलेंगे सर माइनस 3d से प्लस 3d गया, माइनस डी से प्लस डी गया, a बोलो कितना है 4a बराबर 20, यहाँ से ये ख़त्म, तो देयरफॉर a बराबर 5, ठीक है। सर a का वैल्यू तो 5 निकल गया। नाउ d का वैल्यू किससे निकलेगा सर, सेकंड केस से। पढ़ो, सेकंड केस में कह रहा है
एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब सभी का सम करते, स्क्वायर करते हुए सम करो। तो नाउ अब आप क्या बोलेंगे सर, a माइनस 3d इसका स्क्वायर किए फिर सम करना है, फिर a माइनस डी का होल स्क्वायर करो इसका सम करो, फिर a प्लस डी इसका होल स्क्वायर करो सम करो, फिर a प्लस 3d इसका स्क्वायर करो और फिर सम करो। और ये सम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 120 दे रखा है। सॉल्व करेंगे सर। अब आप बोलेंगे सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला आ गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ तोड़ो तो तुम बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू डी। इसका सम करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad है ना, इसका सम करो तो ए स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 3d है ना, ये बराबर दे रखा था हमारे पास दोस्तों 120। सॉल्व करेंगे ध्यान से, देखो यार a का स्क्वायर करोगे तो a ही आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और d स्क्वायर हो गया माइनस का 6ad। आराम से लिखते चलो, a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर माइनस का 2ad, फिर लिखोगे a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर प्लस का 2ad, फिर लिखोगे a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस का 6ad और ये बराबर है 120। अब प्लस माइनस जो है काटो है ना, तो ये प्लस का 6ad से ये माइनस का 6ad ख़त्म, सर माइनस का 2ad से प्लस का 2ad ख़त्म। अब जोड़ो a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4 बार आया तो हम बोलेंगे सर ये तो हो गया 4a स्क्वायर, 9 स्क्वायर 9 और एक 10, 10 और एक 11, 11 में 9 जोड़ा तो 20d स्क्वायर, तो प्लस का 20d स्क्वायर, ये बराबर आ गया 120। आप क्या देख रहे हैं सर कि 4 कॉमन है, तो a स्क्वायर 4 5 ज़ा 20 बराबर 120। 4 के टेबल से काटो इसको तो 30 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया सर a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर हो गया 120 के। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ऑलरेडी a का वैल्यू निकाला था ना, अब यहाँ पुट कर दो। तो अगर a का वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर बराबर 120। सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर 120। ठीक है ना, तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि 5d स्क्वायर 120 में से 25 घटा देंगे तो यहाँ से आ गया 5d स्क्वायर बराबर 105। नहीं दोस्तों, क्या आया, नहीं 105 नहीं होगा, 10 में से 5 गया 5 है ना, 10 में से 5 गया, अरे यार 120 में से 25 घटाना है, 10 में से 5 गया 5 ग्राम हो गया 995 आएगा। ठीक है ना, और अब इसको अगर हम काटते हैं 5 के टेबल से तो 5 का 5 5 45 तो 19 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों। 5d स्क्वायर बराबर 4 ही तो कॉमन आ रहा है, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है यहाँ। a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30, हाँ जी सही तो है। पच्चीस प्लस 5d स्क्वायर बराबर, अरे यार यहाँ तो कट गया था यार, 30 बार में कैंसिल हुआ था ना, है ना, थोड़ा सा सुधार लेंगे दोस्तों, है ना। तो यहाँ बचा 5, 5 से 5 कट गया एक बार में, तो फाइनली आपने देखा सर d स्क्वायर बराबर 1 हुआ, इसका मतलब d का वैल्यू दोनों आएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर से 2 केस लेके सॉल्व कर देंगे और हमारा AP आ जाएगा। तो आइए दोस्तों सीखते हैं केस 1 केस 2। याद रखेंगे a का वैल्यू 5 था दोस्तों। ठीक है, तो केस 1 है ना, व्हेन a बराबर 5 एंड d बराबर प्लस का 1 है ना, देन रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। तो पहला क्या है दोस्तों, a माइनस 3d, रफली चेक कर लो यहीं पे, a माइनस 3d, a का वैल्यू 5 रखेंगे और d का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, उसका दूसरा नंबर था a माइनस डी,
ठीक है, ए माइनस डी, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 1, तो क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, 4 लिखेंगे। तीसरा नंबर है ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी, ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 1 रखोगे तो 5 और 1 6 आएगा। और चौथा नंबर था ए प्लस 3D ना, तो ए प्लस 3D, ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू 1, तो 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। ये हो गया मेरा पहला सेट। ठीक है, केस 2 है ना, व्हेन ए बराबर 5 रखेंगे लेकिन डी बराबर क्या रखेंगे माइनस का 1, देन मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो क्या क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। चलो अब पहला नंबर था मेरे पास ए माइनस 3D, ए का वैल्यू 5 रखेगा और डी का वैल्यू -1, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब ए प्लस डी, ए माइनस डी निकालोगे तो आएगा तुम्हारे पास 6, ए प्लस डी निकालोगे तो 4 आएगा और ए प्लस 3D निकालोगे तो 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको इस तरह के पैटर्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एलिजिबल हैं कि आप एक्सरसाइज RS अग्रवाल का निकालिए और बनाना शुरू कीजिएगा, है ना। कौन सा एक्सरसाइज, तो 5B, एक्सरसाइज 5B आप लोग कंप्लीट करेंगे। सारे बच्चे एक्सरसाइज 5B कंप्लीट करेंगे और जिनको जो प्रॉब्लम होगा आप अपनी क्वेरी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो आप बोलेंगे सर नहीं अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बनाइए दोस्तों। इसके बाद एक लेक्चर में लेकर और आऊँगा जिसमें एक्सरसाइज 5B के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे है ना हमसे जुड़े रहें। और दूसरी बात, वीडियोस पे लाइक करना या ना लाइक करना ये आपकी जिम्मेदारी है ना, इसलिए मैं टेंशन मैं आप में ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पसंद पड़ेगा तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।